सूप के जैसे जिसके नाखून हो वो सुपनखा है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। और आजकल एक फैशन चला है, बड़ा लंबा नख रखना, बड़ा गड़बड़ होता है। कहते हैं तब भगवान से वो बोल रही है, श्रूयताम राम तत्वार्थम वक्ष्यामि वचनम मम अहम शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी। भगवान से करी मैं काम रूपिणी हूं, माने मनचाहा रूप बनाती हूं। और तान हम समतिक्रांता राम त्वापूर्व दर्शनात् समुपेतास्मि भावेन भरतारम पुरुषोत्तम। मैं तीनों लोक में ढूंढी, तानहम समतिक्रांता राम त्वापूर्व दर्शनात्, आपके पहले आज तक हमको इतना सुंदर पुरुष कोई दिखाई नहीं दिया। समुपेतास्मि भावेन भरतारम पुरुषोत्तमम, मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ, भरतार बनाना चाहती हूँ। देखो इसने ऐसा कहा, लेकिन ये कथा प्यारे क्या कथा है, पकड़ा देती है, फट से पकड़ाती है कथा। हमने कहा ना अभी थोड़ा सा बढ़ा दे, अपने आप से कथा पकड़ा देती है कि ये क्या है। सुपनखा का विवाह हुआ था कि नहीं हुआ था बताओ, लेकिन कथा पकड़ा देगी। इसलिए कथा से जिसका प्रेम हो जाता है वो अपने आप से जान जाता है। अरे संतयो असंतन के भेद को बतावतो, अरे कपटी कुराही क्रूर। सुपनखा सज धज करके आई, लेकिन भगवान ने पकड़ लिया कि राक्षसी है। कैसे पकड़ लिए? कथा से। अरे कपटी कुराही क्रूर, एक कलिके कुचाली जीव। कौन कुचाली है, कौन पिचाली है, कौन प्रपंच करने वाला है, ये कथा पकड़ाएगी। सुपनखा को भगवान पकड़ लिए। कैसे पकड़े? सुपनखा आई और आकर के भगवान से कह रही है, भगवान तो कथा सत्संग में लगे हुए हैं। और सुपनखा जब आई, सज धज करके आई है, बहुत सुंदरी बन करके आई है। और भगवान अपने गुरुजी से आदिष्ट हैं, ये पराई स्त्रियों को देखते नहीं हैं। लक्ष्मण जी भी वैसे ही हैं, ये सब आपस में सत्संग कर रहे हैं। और ये डायन सुपनखा खूब सुंदर सज धज करके आई है। तो सोची अपने मन में कि जब भगवान हमको देखेंगे, राम जी हमको देखेंगे, तब न मोहित होंगे। ये तो देख ही नहीं रहे हैं। काफी देर नाच कूद किया और भगवान नीचे नजर किए हुए आपस में बात कर रहे हैं। तब सुपनखा कह रही है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। ध्यान दें, कथा पकड़ाती है। इतने लोग बैठे हैं, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते थे कि सुपनखा विवाहिता है कि अविवाहिता है, लेकिन ये कथवा बताएगी। भगवान राम से सुपनखा कर रही है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी की तरफ बात करते हुए धीरे से कहा, भैया देख रहे हो, एक ऐसी पंचवटी है, इसका विवाह हो गया है, पति मर गया है, और फिर विवाह करने के लिए हमारे पास आई है। ये भगवान पकड़ लिए कि विवाहिता है। कैसे पकड़ लिए? कथा से। वेद पुराण अरे वशिष्ठ बखा नहीं, और सुनहि राम यद्यपि सब जान नहीं। लेकिन तब वो कथा सुनते थे, और कथा सुनने का प्रभाव परिणाम देखें। सुपनखा जैसे डाइन को गोस्वामी जी ने कहा कि निज प्रतिबिंब बरोक गही जाई, निज प्रतिबिंब बरुक गही जाई, निज प्रतिबिंब बरुक गही जाई, निज प्रतिबिंब बरुक गही जाई। जानी न जाई नारी गति भाई, जानी न जाई नारी गति भाई।
जाए नारी गति पाए। बाबा कहते हैं कि अपनी परछाई को कदाचित पकड़ सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो, लेकिन हम कहते हैं कि मैं मान लेता हूं, लेकिन जानी न जाई। और वो निशाचरी डाइन सुपनखा सच धज करके आई है, लेकिन धन्य है यह कथा, कथा पकड़ा देती है। कैसे पकड़ाई? और अगर इसी चौपाई किसी श्लोक का कहीं अर्थ करें ना, अब जितना दिन कथा बाकी बची है कहिए पूरी कथा इसी पर बोलते रह जाएंगे, इतने आए भाव। रामायण मीमांसा पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, भगवान ने देखा और देख करके सुपनखा को समझ लिया। लक्ष्मण जी से कहा कि तो विवाहिता है, तब वो विवाह करने के लिए आई है। कैसे जान के जानते हो? जो इसने कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तो स्त्रियों का 3 रूप होता है, कुंवारी, नारी, महतारी। शादी नहीं हुई रहती है तो कुंवारी, शादी हो जाती है तो नारी, और लड़का लड़की पैदा हो जाए तो महतारी। सुपनखी कह रही है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, नारी माने विवाहिता, और कुंवारी कहती तब लगता कि नहीं विवाह नहीं हुआ है। जब भगवान ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, कहा देख रू ये तो विवाहिता है, तो झूठ बोल रही है कि ताते अब ही लगी रहे वो को, ताते अब ही लगी ताते अब ही लगी रहे वो कुमारी, ताते अब ही लगी रहे वो कुमारी। मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, ओ मन माना कछु तुम ही निहारी। कछु अभी हमारा कुछ मन आपके ऊपर आया है, आपो से सुंदर कोई मिलेगा ना तो हमारा मन वहां चला जाएगा। भी अभिचारणी है, ये भी परिचय दे दिया। और ध्यान दे लो, ये सही है, कथा ने सही पकड़ा है, ये विवाहिता थी। इसके पति का नाम है विद्युत जिह्व, और विद्युत जिह्व के साथ इसका विवाह हुआ था। ये विधवा हो गई। कैसे? एक बार सभा लगी थी तो रावण का यह आदेश था कि जितने भी राजा महाराजा हो सब अपना मुकुट उतार करके मेरे चरणों में रख दिया करो। तो विद्युत जिह्व ने सोचा कि मैं तो दशकंधर का बहनोई हूं, सब भले मुकुट उतार के रखे, हम तो इनके जीजा जी हूं, हम काहे रखें। और रावण ने सबको आदेशित किया कि रावण का निर्देश है, रावण एक बार निर्देश देता है, दूसरा उसको परिणाम दे देता है। अब कभी भी अगर सभा लगे और जो राजा अपने सर का मुकुट ला के चरणों में समर्पित नहीं कर देगा, परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी बार जब फिर सभा लगी तो विद्युत जी अपने आसन पे बैठे ही रह गए, और रावण उठा गुस्सा में और अपने बहनोई सुपर्णखा के पति का बाएं हाथ से बाल पकड़ा, दाहिने हाथ से तलवार से मारा धड़ाम से। जय सिया राम। सुपर्णखा को पता चला कि हमारे भैया रावण ने हमारे पति का वध कर दिया है। रोने लगी, चिल्लाने लगी, चित्कार करने लगी, अपने हाथ की चूड़ियां फोड़ने लगी, मांग का सिंदूर मिटाई और रोते हुए आकर के कहा कि भैया, जैसे आपने भरी सभा में हमको विधवा करके रोने के लिए मजबूर कर दिया है, ऐसे हे लंकेश मैं प्रतिज्ञा करती हूं एक दिन ऐसा आएगा कि लंका की सारी निशाचरियां विधवा होकर के मेरे जैसे विलाप करके रोएंगी। आज वही सुपर्णखा आकर के भगवान को याद करा रही है कि हे नाथ, हरे तुम सम पुरुष है अवध नरेश, पूरे दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है माई का लाल जो हमारे भैया रावण के खिलाफ आवाज उठा दे। लेकिन है अवध नरेश, हे राम, हे आर्य पुरुष, आपने प्रतिज्ञा किया है निश्चरहीन कराऊं मैं, और मेरी भी प्रतिज्ञा है कि मैं निशाचरियों को विधवा बनाऊंगी। तो हम दोनों की प्रतिज्ञा एक ही है, हरे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, मौसम पुरुषन मौसम नारी, ओ तुम सम पुरुषन मौसम नारी, तुम सम पुरुषन मौसम नारी, तुम सम पुरुषन मौसम नारी,
यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, ओ यह संयोग विधि रचा विचारी। इस संजोग है, जो काम के लिए आपने संकल्प लिया वही संकल्प हमारा भी है। हाथ मिलाइए, वही काम आप भी करेंगे, वही काम मैं भी करूंगी। और भाव सुपनखा कह रही है, ध्यान दें, एकाग्र हो जाएं। अरे तुम सम पुरुष नमो, नमो माने प्रणाम। ओम नमो नारायण महाराज जी। नमो शब्द जो है प्रणाम सूचक है कि नहीं? नहीं तो कहो कि अपने मन का तर्क दे रहे हैं। नमः शब्द, नमो शब्द, ये सब प्रणाम सूचक है। सुपनखा का एक लड़का था, ध्यान देना, और वो पलने पे लेटाई थी, घूम रही थी, और लक्ष्मण जी गए थे कंदमूल फल लाने के लिए। तो राक्षसी के लड़केवा, राक्षसी का स्वभाव होगा इसका। लक्ष्मण जी को वनवासी के रूप में देखा तो खिलखिला के हंसा बड़े जोर से, उसी पलने में से। लक्ष्मण जी वैसे ही गुस्सैल, अरे मूर्ख अब मत हंसना। फिर वो हंसा बड़े जोर से। लक्ष्मण जी ने कहा अब मत हंसना, नहीं तो परिणाम पा जाओगे। फिर नहीं माना, हंस दिया। लक्ष्मण जी ने तरकस में से बाण निकाला और मारा। सुपनखा का लड़की वहीं पलनवे में मर गया। और जब आई राक्षसी, सुपनखा देखी अपने लड़के को मरा हुआ, क्रोध में आग बबूली हो गई। बताओ दुनिया में कौन पैदा हुआ हमसे दुश्मनी ले रहा है? तो चरण चिन्ह के निशान से सुपनखा गई उसी आश्रम की तरफ जिसे लक्ष्मण जी गए थे, और पहले राक्षसी का रूप बनाई थी, मैं खा जाऊंगी। लेकिन भगवान की जब बाकी झांकी छटा को देखी है, मोहनी मूरत को देखी है, तो सुपनखा कर रही है कि तुम सम पुरुष नमो। मैं प्रणाम करती हूँ महाराज, क्या भगवान ने सुंदरता आपको दिया है। तो कहीं भगवान को ये अभिमान न हो जाए कि मैं बहुत सुंदर हूं, मेरी पत्नी उतनी सुंदर नहीं है। सुपनखा इशारा कर रही है कि तुम सम पुरुष नमो, मैं प्रणाम करती हूं। समनारी, आपके बगल में जो बैठी है ना, ये आपके समानता में ही स्वरूप लिए बैठी हुई, आपसे जरा सा भी 19 नहीं है। अरे तुम सम पुरुष नमो, मैं प्रणाम करती हूँ इस जोड़ी को। समनारी, और यह संजोग विधि रचा विचार, तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, तुम सम पुरुष नमो समनारी, सम पुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, पात्री अब ही लगी रहे वो कुमारी, पात्री अब ही लगी रहे वो कुमारी, मन माना कछो तुम्हि निहारे, मन माना तुम्हि निहारे, ओ मन माना कछो तुम्हि निहारे, मन माना तुम्हि निहारे। बात समझ में आ रही है? प्रणाम कर रही है, वंदना कर रही है। और जरा देखिए कितना रहस्य है, कितना रहस्य है। भगवान ने कहा कि मैं तो विवाहित हूं, सीत ही चितई हरि कही प्रभु बाता, और आहई कुमार मोर लघु भ्राता। जरा थोड़ा सा विवेक बढ़ाओ और विचार करिए कि भगवान झूठ क्यों बोल गए। झूठ नहीं बोले हैं, इसलिए कहा जाता है कथा को कथा बना के सुनिए तो उसका फल मिलता है। अगर ये भ्रम आपके अंदर भर गया, कई लोग ऐसे हैं आज के समय में